पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए आज का दिन एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक उत्सव लेकर आया है। राज्य सरकार आज यानी 3 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपए की पहली किश्त सीधे ट्रांसफर करने जा रही है। चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जो बड़ा वादा किया गया था, उसे आज से जमीन पर उतार दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, इस योजना के नियमों में कुछ ऐसे कड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी वजह से कई महिलाओं को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आखिर किन महिलाओं को आज ये 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे और जो महिलाएं छूट गई हैं वो इसके लिए क्या नया आवेदन कैसे कर सकती हैं, आइए इस वीडियो में सब कुछ समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा भंडार योजना की पहली किश्त आज से जारी हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाना है। अच्छी बात यह है कि जिन महिलाओं को पहले से राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिल रहा था, उन्हें इस नई योजना के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या अलग से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे सभी पुराने लाभार्थियों को स्वतः यानी ऑटोमेटिक तरीके से इस नई योजना में शामिल कर दिया है। सरकार इस राशि को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजेगी, जिसे महिलाएं अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकेंगी। अगर पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उनकी उम्र 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही सबसे जरूरी शर्त यह है कि महिला का बैंक खाता उनके सरकारी पहचान पत्र यानी कि आधार से पूरी तरह लिंक होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके डीबीटी का पैसा खाते में क्रेडिट जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं जिनके तहत इन श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पहला, टैक्स पेयर्स। जो महिलाएं इनकम टैक्स आयकर के दायरे में आती है या टैक्स भरती हैं, वे अपात्र होंगी। दूसरा, सरकारी नौकरी। जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार, पंचायत, नगर पालिका, किसी भी स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित नौकरी कर रही हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, पेंशनभोगी। सरकारी या अन्य पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। चौथा, अपात्र लिस्ट। जिन महिलाओं का नाम किसी गड़बड़ी के कारण पात्रता सूची से बाहर हो गया है, उन्हें भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। हालांकि अगर किसी ने इसके खिलाफ संबंधित ट्रिब्यूनल में अपील की है तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें सहायता मिलती रहेगी। जो महिलाएं इस योजना में नई हैं और अब तक आवेदन नहीं कर पाई हैं, उनके लिए राहत की खबर है कि नए आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो चुकी है और अगले 90 दिनों तक लगातार जारी रहेगी। आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको आधिकारिक पोर्टल socialsecurity.wb.gov.in पर जाना होगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी या बंगाली तीनों भाषाओं में आप फॉर्म देख सकती हैं। फॉर्म उपलब्ध है और इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्रों में एसडीओ स्तर पर आपके दस्तावेजों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी ब्लॉक, नगर पालिका या पंचायत ऑफिस में मुफ्त में फॉर्म प्राप्त करके और अपने जरूरी दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल्स जमा करके इस शानदार योजना का लाभ उठा सकती हैं।